नोबिता, कोई हॉरर स्टोरी सुनाओ ना। देखो, मैं तुम्हें सुना तो दूंगा, लेकिन ये मेरे साथ रियल में हुआ था, सो ध्यान से सुनना। ये बात है आज से 6 महीने पहले की। मॉम डैड बाहर गए हुए थे और वो अपने साथ डोरेमोन को भी ले गए थे। तो उस रात मैं घर पर अकेला था। तो मैं अपने रूम में ऐसे ही बैठकर फ़ोन चला रहा था। तभी मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। उसमें लिखा था, नोबिता, शायद आज तुम घर पर अकेले हो। तो मैंने उसका रिप्लाई दिया कि हाँ हो, लेकिन तुम कौन हो। तभी उसका सामने से रिप्लाई आता है, मैं जो भी हूँ, तुम्हें उससे क्या ही करना। उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना। तो उसने सामने से रिप्लाई दिया, हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मजाक ही ठीक। वैसे तुम्हारी टेबल पर जो लैपटॉप रखा है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, क्या तुमने नया लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया। तो मैंने थोड़ा सोचा कि ये बात तो जियान और सुनियो को पता है, और वही दोनों मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो ये शायद उनकी कोई नई चाल हो सकती है मुझे परेशान करने की। तो उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, कहीं तुम जियान और सुनियो तो नहीं हो। तो उसने कहा, मैं हो भी सकता हूँ एंड नहीं भी हो सकता हूँ, वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैंने उससे कहा, अच्छा मजाक था ब्रो, बट हंसी नहीं आई। फिर उसके बाद मैं अपना फ़ोन रखकर चला जाता हूँ किचन में पानी पीने के लिए। और जब मैं पानी पीकर वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसका एक और नया मैसेज आया होता है। तो उसके बाद मैं जब उसका मैसेज देखता हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि तुम इतना डर गए कि तुम किचन में पानी पीने के लिए चले गए। अब ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ कि इसको ये सब कैसे पता। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो उसके बाद वो कहता है कि उसको सब कुछ पता है। तो मैं उससे कहता हूँ, वो अभी के अभी ये सब बंद करे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। उसके बाद वो मेरे से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो, ठीक है तुम बुला सकते हो पुलिस को, लेकिन ध्यान रखना कि पुलिस के आने से पहले ही कोई तुम्हें जान से ना मार दे। ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। उसके बाद मैं खुद को अपने बाथरूम में लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आता काफ़ी देर तक, लेकिन तभी कोई विंडो पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। तब मैं हिम्मत करके बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आवाज़ तो किचन की विंडो से आ रही है। तो फिर मैं जल्दी से किचन में जाता हूँ। तो मैं हिम्मत करके जैसे ही विंडो खोलता हूँ मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी मुझे अपने कमरे में से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कोई ग्लास तोड़ दिया। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ मेरे ऊपर एक डॉल आकर गिर जाती है, और उस डॉल के ऊपर लिखा था कि तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हें हर जगह देख सकता हूँ। अब ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ और मैं नीचे गिर जाता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ। उसके बाद उसका एक और मैसेज आता है एंड उसमें वो कहता है, अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा डर गए, इतना तो मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता था। वैसे तुमने जल्दबाजी में अपने किचन की विंडो खुली छोड़ दी, जल्दी से जाकर उसे बंद कर दो, क्या पता कोई उससे अंदर आ जाए। तो उसकी ये बात सुन के मैं जल्दी से उठता हूँ एंड किचन में जाता हूँ वो विंडो बंद करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं विंडो के पास जाता हूँ मुझे दिखता है कि विंडो के बाहर कोई तो खड़ा है एंड वो कोई इंसान तो नहीं लग रहा था। मैं उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ एंड मैं वहीं पर जम जाता हूँ। उसके हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ था और उसका चेहरा नहीं था, उसके फेस पर बस एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके बड़े बड़े दांत, और जिससे वो उस कटे हुए हाथ को खा रहा था। अब ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद को संभालता हूँ और मैं वहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ और मैं उस रात जियान के घर पे चला जाता हूँ एंड सुबह होती ही मैं उस फ़ोन और सिम दोनों को तोड़कर फेंक देता हूँ एंड ये बात फिर मैंने किसी को भी नहीं बताई। हाय एवरीवन, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर तुम देखना चाहते हो ऐसी और वीडियोस तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो चलो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।